गांव के बस स्टैंड के पास, जहां दिन में चाय, पकौड़े और चाट के ठेले लगा करते थे, वही रात को एक अलग ही ठेला दिखाई देता था। कोई जानता नहीं था कि वो कहां से आता है और कहां चला जाता है। ठेले पर हमेशा धुंधली पीली लालटेन जलती रहती और उसके नीचे बैठी रहती एक औरत। सफेद कपड़े, झुका हुआ चेहरा, लंबे खुले बाल, और सबसे अजीब बात, ठेले से हमेशा गर्मागर्म समोसों की खुशबू आती। रात को देर तक लौटने वाले मुसाफिर अक्सर कहते, अरे हमको तो भूख लगी थी, सोचा समोसा खा लेते हैं। और सच मानो, उस ठेले के समोसे जितने स्वादिष्ट किसी ने कभी नहीं खाए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिसने भी चुड़ैल के ठेले से समोसा खाया, उसके साथ कुछ अजीब हुआ। पहले तो हंसी आती, इतनी कि पेट पकड़कर हंसते रह जाते। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पीले पड़ने लगते, आंखें बुझी बुझी सी हो जाती, और कुछ दिनों में वो लोग बदमाश और चुपचाप रहने लगते। गांव वालों ने गौर किया कि जिन जिन ने वो समोसे खाए थे, उनकी परछाई कमजोर पड़ गई थी। शाम को ढलते सूरज में वो लोग ऐसे दिखते मानो उनके पीछे कोई साया ही न बचा हो। एक दिन गांव का एक नौजवान नंदू हिम्मत करके ठेले के पास पहुंचा। उसने चुड़ैल से पूछा, तू ये समोसे कहां से लाती है? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये समोसे मेरी भूख मिटाते हैं। हर समोसे में किसी न किसी की परछाई मिलती है, और जो एक बार खा ले, उसका साया मेरे पास रह जाता है। नंदू कांप गया और पीछे हटने लगा। तभी उसने ठेले के पीछे देखा, दर्जनों काली परछाइयां हिल रही थी, जैसे समोसे तलने में लगे अदृश्य हाथ। वो घबराकर भागा और गांव लौट आया। उस रात से नंदू बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा, और जब भी होश में आता, एक ही बात कहता, ठेले पर मत जाना, समोसे मत खाना। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को कहीं से ताजा समोसों की खुशबू आए, तो आंखें बंद करके अपने घर में छुप जाओ, क्योंकि वो खुशबू किसी आम ठेले की नहीं, बल्कि समोसे बेचने वाली चुड़ैल की होती है। और अगर गलती से उसके ठेले से कुछ खरीद लिया, तो धीरे धीरे तुम्हारा साया भी उसी की थाली में परोस दिया जाएगा।